दोस्तों, जरा सोचिए, एक नेता पहले से घायल हो और उसी घाव पर उसके अपने ही महामंत्री नमक छिड़क दे, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देगा। नेता चाहता था राज्य को बचाना और महामंत्री की एक गलती उस राज्य की बर्बादी का कारण बन गई। लेकिन सवाल है, वो गलती थी या छुपी हुई साजिश? और जब सच सामने आया तो दरबार में जो हुआ वह इतिहास में पहली बार हुआ। और सोचिए, अगर ऐसी गलती आज के नेता और उनके सलाहकारों से हो जाए तो क्या हमारे देश का भविष्य भी हस्तिनापुर जैसा हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बंटवारे ने भीष्म पितामह के दिल को लहूलुहान कर दिया और उसी समय विदुर से हो गई ऐसी गलती जिसने हस्तिनापुर की बर्बादी का दरवाजा खोल दिया। पर जब सच्चाई पितामह तक पहुंची तो उनकी पहली फटकार गूंजी, जिससे विदुर की सांस थम गई। जब विदुर भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंचे तो पितामह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विदुर, युधिष्ठिर ने कहा है कि वह जुआ खेलने हस्तिनापुर आएगा और तुम यह सुनकर चुपचाप चले भी आए। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि शकुनी चौसर को खेल नहीं बल्कि युद्ध मानता है और वह उस युद्ध को जीतना भी जानता है? पितामह ने आगे कहा, क्या हस्तिनापुर के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें यह नहीं बताया कि युधिष्ठिर को सावधान करना भी तुम्हारा कर्तव्य है? पुत्र विदुर, तुम हस्तिनापुर के हो या केवल धृतराष्ट्र के? मैंने तो राज्य का विभाजन तक स्वीकार कर लिया ताकि आपसी तनाव समाप्त हो जाए। मैंने पांडवों के साथ यह अन्याय भी सहन कर लिया क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के हृदय में केवल एक ही सपना पल रहा है कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन उसके बाद उसके पुत्र दुर्योधन को मिले। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तात श्री, मैं धृतराष्ट्र का दूत बनकर गया था और दूत की मर्यादा मुझे रोकती थी कि मैं सभा में अपने विचार न रखूं। हे तात श्री, चौसर तो दुर्योधन खेलेगा, शकुनी नहीं। भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, जुआ दुर्योधन खेलेगा और पासा शकुनी फेंकेगा। यह तुम नहीं जानते हो विदुर कि युद्ध राजाओं के बीच होता है परंतु लड़ती सेनाएं हैं। इसलिए चौसर सभा में इस प्रश्न को उठाने की भूल मत करना। मैं यह मानता हूँ कि तुम धृतराष्ट्र के दूत बनकर गए थे और यह भी सही है कि तुम दूत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या तुमने यह नहीं सोचा विदुर कि तुम केवल हस्तिनापुर के महामंत्री ही नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों के काका भी हो? भीष्म पितामह गहरी सांस लेकर आगे बोले, परंतु दुर्योधन अपनी ऊंची आकांक्षाओं का हाथ बढ़ाकर इंद्रप्रस्थ को भी छीन लेना चाहता है। क्या तुमने यह नहीं देखा विदुर कि जब इंद्रप्रस्थ में हवन हो रहा था तब एक और हवन कुंड में अग्नि धधक रही थी और दूसरी ओर दुर्योधन के हृदय में? विदुर ने धीमे स्वर में कहा, हाँ तात श्री, मैंने देखा था। पितामह की आंखों में गहरी पीड़ा उतर आई। वे बोले, तुमने देखकर भी पांडवों को बस चौसर का निमंत्रण दे दिया और चले आए विदुर। आज तुमने मुझे पहली बार निराश किया है। मेरे कंधों में अब हस्तिनापुर का शव उठाने की शक्ति नहीं बची है। द्यूत क्रीड़ा में जीत चाहे किसी की भी हो, पर हार हमेशा मेरे हस्तिनापुर की ही होगी। भीष्म के तीखे शब्द विदुर के हृदय को भेद रहे थे। पितामह ने उन्हें बहुत डांटा, पर विदुर शांत स्वर में अपने उत्तर देते रहे। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया वह हस्तिनापुर की बर्बादी की नींव है, लेकिन राजा का आदेश उनके सिर पर था। विदुर धर्म संकट में थे। राजा का आदेश माने या हस्तिनापुर की रक्षा करें? यही सवाल आज भी प्रासंगिक है। यदि हमारे किसी नेता के सामने ऐसा संकट आ जाए तो क्या उसे प्रधानमंत्री का आदेश मानना चाहिए या देश के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए? आपकी राय क्या है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।